नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, हमारे यूपी पीसीएल दोस्तों TGT 2 का इलेक्ट्रीशियन का दोस्तों पेपर है, जो कि दोस्तों 27 मार्च 2021 को हुआ था। सेकंड शिफ्ट का ये हमारा पेपर है। तो जो लोग कंप्यूटर का वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहाँ पर हमने एक प्लेलिस्ट दिया हुआ है कंप्यूटर का, जो भी 2021 में पेपर हुए थे, ठीक। और टेक्निकल का भी हमने दिया हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग 27 तारीख का सेकंड शिफ्ट का देखेंगे, और जो लोग फर्स्ट शिफ्ट का नहीं देखे हैं वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ, वहाँ पर हमने प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए इलेक्ट्रीशियन का क्वेश्चन शुरू करते हैं 27 मार्च सेकंड शिफ्ट का। तो दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर हार्ड ड्राइव में विलेपित कोटेड चक्रण स्पिनिंग डिस्क पर अभिलेखन यानी कि रिकॉर्डिंग होता है, इसमें किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए दोस्तों प्रेरण का सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। तो प्रेरण का सिद्धांत यहाँ पर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि विशुद्ध प्रेरणिक भार द्वारा उपभोग की गई औसत शक्ति हमेशा क्या होती है? तो यह दोस्तों शून्य होती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर तीसरा कि वायरिंग को नियंत्रित करने वाले मोटर आरंभ स्टार्टर में ऑफ पुश बटन किस रूप में जुड़ा होता है? तो यह नियंत्रण परिपथ में श्रृंखला में जुड़ा होता है। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर 1 मिली ओम कितने के बराबर होता है? तो देखिए 1 मिली ओम 1/1000 ओम के बराबर होता है, ठीक। अब पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर कि संचरण और वितरण लाइन के लिए भूतल के नीचे गड्ढे की गहराई लगभग कितनी होनी चाहिए? तो यह होना चाहिए ध्रुव का 1/6वां भाग, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि मोटर जो पोनी मोटर किस मोटर के लिए प्रारंभिक विधि है? तो देखिए पोनी मोटर दोस्तों या तुल्यकालिक मोटर के लिए प्रारंभिक विधि है। सातवां क्वेश्चन के थ्री फेज सप्लाई को टू फेज में किस के जरिए प्रकार बदला जा सकता है? तो वो रहता है स्कॉट कनेक्ट या टीटी कनेक्ट। आठवां क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि एक फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण है जिसका उपयोग परिपथ की किससे सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है? तो रहता है अतिरिक्त करंट, ठीक। अब देखिए यहाँ पर नौवां क्वेश्चन कह रहा है कि कुंडलन वितरण का वह प्रकार जो सभी प्रकाशों को आच्छादित नहीं करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है आंशिक रूप से वितरित कुंडलन। 10 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आरेख में किस प्रकार का तार स्थापन वायरिंग है? तो तार स्थापन वायरिंग दोस्तों ये जो फिगर है यह सुरंग प्रकाशन परिपथ है। अब देखिए यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है केबल पर कवर चढ़ाने का उद्देश्य किससे उसकी सुरक्षा करना है? तो यांत्रिक क्षति से बचाने के लिए दोस्तों केबल पर कवर चढ़ाया जाता है। चित्र का प्रतीक जो है उसको बताना है। तो देखिए ये जो फिगर है दोस्तों ये हमारा यूजेटी का फिगर दिया गया है, तो यूजेटी यहाँ पर हो जाएगा। 13 नंबर का क्वेश्चन है कि जल विद्युत ऊर्जा स्टेशन के लिए इन वाक्यों में से कौन सा कथन सही है? जल विद्युत ऊर्जा स्टेशन के लिए दोस्तों जल की स्थितिज ऊर्जा का उपयोग करता है, ठीक। तो देखिए 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के लिए समय अवधि कितनी होती है? तो देखिए दोस्तों 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के लिए जो समय अवधि होती है वह 20 मिली सेकंड होती है, ठीक। 15 नंबर क्वेश्चन है कि घरेलू तापीय उपकरणों के घटक किससे बने होते हैं? तो घरेलू तापीय उपकरणों के जो घटक होते हैं वह नाइक्रोम के बने होते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन है कि तापावरोधन यानी कि इंसुलेशन के आधार पर वर्गीकरण के अनुसार केबल को पहचानें। तो यहाँ पर पॉलीविनाइल क्लोराइड यहाँ पर पीवीसी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि सब स्टेशन को बिजली से बचाने के लिए लाइटनिंग अरेस्टर को उसमें कहाँ पर लगाया जाता है? तो उच्च वोल्टता पक्ष पर लगाया जाता है। अब देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन है कि ध्रुवों के बंकन को रोकने के लिए किस प्रकार के विद्युत रोधी इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए किया जाता है तान। अब देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा सिस्टम डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम नहीं है? तो जो डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम नहीं है वह है डीसी चार तार प्रणाली। 20 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एक लैंप जो विभिन्न संकेतों को संकेतित करता है जैसे आपूर्ति अथवा मोटर का चालू बंद होना आदि, क्या कहलाता है? तो यह संकेतक यानी कि इंडिकेटिंग लैंप कहलाता है। अब यहाँ पर है 21 नंबर का क्वेश्चन कि इन विकल्पों में से कौन जैव ईंधन बायोमास का स्रोत नहीं है? वो है प्लास्टिक के पैकेट। तो प्लास्टिक के पैकेट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहे कि उच्च वोल्टता संचरण लाइन के लिए कौन सा कथन गलत है? वो है दोस्तों निम्न धारा वोल्टता के कारण अवताप कम हो जाएगा जिससे वोल्टता नियंत्रण में सुधार नहीं होता है। तो यहाँ पर तीसरा करेक्ट आंसर होगा। ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर का काम किसको बढ़ाना और घटाना है? तो देखिए ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर का जो काम होता है वह वोल्टेज को घटाना और बढ़ाना होता है। डीसी जनरेटर को समानांतर
बनाने की शर्तें क्या है? तो देखिए डीसी जनरेटर समांतर बनाने के लिए जो शर्तें हैं वो है कि ध्रुवता और आउटपुट वोल्टेज समान होना चाहिए। ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि यदि दो चालकों के बीच इंसुलेशन दोषपूर्ण है तो उनके बीच धारा का प्रवाह क्या होगा? तो लघु परिपथ दोष होगा। 26 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि विशिष्ट कार्य के लिए परिपथ के योजनाबद्ध संयोजन का सबसे सरल रूप कौन सा है? तो है सर्किट आरेख। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं कि कैथोडिक सुरक्षा एक धातु की सतह पर किसको नियंत्रित करने के लिए प्रयोग की जाने वाली तकनीकी है? तो वह है कैथोडिक सुरक्षा दोस्तों, यह जंग को नियंत्रित करने के लिए की जाती है। ठीक। 28 नंबर का क्वेश्चन है कि एल श्रृंखला वाले एमसीबीज को डॉट 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 के परिपथ की सुरक्षा के लिए डिजाइन किया जाता है। तो एल श्रृंखला वाले जो भी एमसीबी होते हैं वह प्रतिरोधक भार से परिपथ की सुरक्षा के लिए डिजाइन किया जाता है। अल्टरनेटर का कार्य सिद्धांत क्या है? तो देखिए अल्टरनेटर जो होता है वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और है अगला क्वेश्चन कि प्लेन एयर सर्किट ब्रेकर में एक कक्ष कॉन्टेक्ट के चारों ओर फिट होता है, चैम्बर को किस रूप में जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है आर्क सूट के रूप में। 31 नंबर क्वेश्चन है कि समान वोल्टता पर एसी संचरण लाइन की तुलना में डीसी संचरण लाइन में तापावरोधन इंसुलेशन की आवश्यकता कितनी होती है? तो यह होता है कम। 32 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से किस उपकरण का उपयोग छत का पंखा लगाने की दृष्टि से ईंट और कंक्रीट में छिद्र बनाने के लिए किया जाता है? तो वह रहता है राल झम्पर यानी कि कच्चा जम्पर। 33 नंबर क्वेश्चन है कि केवल चालक की सतह के पास संकेंद्रित होने की प्रत्यावर्ती धारा की प्रवृत्ति को किस रूप में जाना जाता है? तो स्किन प्रभाव के रूप में जाना जाता है। 34 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि वोल्टेज ग्रेडिंग के अनुसार 33,000 वोल्ट से अधिक वोल्टेज सीमा को क्या कहा जाता है? तो अतिरिक्त उच्च वोल्टेज कहा जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन ऊपरी संचरण लाइन में होता है लेकिन भूमिगत केबल में नहीं? तो रहता है तड़ित यानी कि आकाशीय बिजली। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एक उपकरण जो मुख्य सर्किट में पूर्व निर्धारित स्थिति के तहत एक सहायक सर्किट को खोलता है और बंद करते है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे दोस्तों कहा जाता है विद्युत चुंबकीय या तापीय रिले कहा जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन, यदि कुंडली समूहों में प्रतिकला प्रतिध्रुव कुंडली की संख्या असमान होती है तो संबंधित कुंडलन वाइंडिंग को क्या कहा जाता है? तो उसे असंतुलित कुंडलन कहा जाता है। 38 नंबर का क्वेश्चन है कि फेज से फेज तक के वोल्टेज को क्या कहते हैं? तो उसे फेज से फेज तक के वोल्टेज को लाइन वोल्टेज कहते हैं। यदि अभिवाह घनत्व 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर है, चुंबकीय क्षेत्र के साथ 0 डिग्री का कोण बनाता है, तो क्षेत्रफल 15 मीटर स्क्वायर है, तो 1 करोड़ में चुंबकीय अभिवाह का मान क्या होगा? तो होगा 7.5 वेबर। 40 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एक शंट मोटर में गति नियंत्रण की किस विधि द्वारा कम गति से लेकर सामान्य गति चालित होती है और रहता है अनुप्रयुक्त अभिवाह नियंत्रण विधि। SF6 सर्किट ब्रेकर का कार्यशील वोल्टेज कितना होता है? तो SF6 कार्य जो सर्किट ब्रेकर होता है उसका कार्यशील वोल्टेज रहता है 33 kV से 800 kV तक। 42 नंबर का क्वेश्चन है किस प्रकार की गति नियंत्रण विधि का उपयोग छोटी मोटरों जैसे खाद्य मिक्सचर प्रसंस्करणों में किया जाता है? वो रहता है श्रृंखला क्षेत्र दोहन विधि। अब देखिए 43 नंबर क्वेश्चन है कि लोगों या चलते वाहनों को भग्न विद्युतमय चालक के संपर्क में आने से बचाने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? वह रहता है रच्छी भूतार। 44 नंबर क्वेश्चन है कि किस पदार्थ का ताप गुणांक धनात्मक होता है? तो तांबा जो होता है इसका ताप गुणांक दोस्तों धनात्मक होता है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि सिंगल फेज संधारित्र स्टार्ट मोटर में अपकेंद्रीय स्विच किससे जुड़ा होता है? तो यह स्टार्टिंग कुंडलन के साथ श्रृंखला में जुड़ा होता है। अब देखिए 46 नंबर का क्वेश्चन है कि अंतिम उप परिपथ में पंखे और प्रकाश के तार स्थापन के लिए ताम्र चालक कॉपर कंडक्टर का अभिहित अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या है? तो होगा 1 mm²। 47 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक पूर्ण लोड ट्रांसफार्म का कॉपर लॉस 400 वाट है तो आधे लोड पर लॉस की गणना करें तो होगा 100 वाट। 48 नंबर क्वेश्चन है कि बिजली में निम्न में से किस कारण से मोटर आरंभ स्टार्टर सक्रिय नहीं कर पाएगा? तो रहता है मोटर पर भार की दीर्घस्थायी कमी। 49 नंबर क्वेश्चन है कि एक 440 वोल्ट 6 ध्रुवीय 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर 960 आरपीएम की गति से चालित है, प्रतिशत स्लिप की गणना कीजिए। तो होगा दोस्तों 4%। 50 नंबर क्वेश्चन की चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति की इकाई क्या है? तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति की जो इकाई है एम्पियर घूर्णन प्रति मीटर। 51 नंबर का क्वेश्चन है कि केबलों के सटीक दोष स्थान को खोजने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? वह रहता है मरे और वर्ले लूप परीक्षण। संकीर्ण हिस्टेरिसिस पास वाली एक
सामग्री को किस रूप में जाना जाता है, तो उसे नरम चुंबकीय पदार्थ के रूप में जाना जाता है। 53 नंबर क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर के फील्ड कॉइल सामान्यतः किसके बने होते हैं। तो देखिए, जो डीसी जनरेटर के फील्ड कॉइल होते हैं यह सामान्यतः संवहनीय कॉपर के तार के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि तीन कला परिणामित्र के समांतर संचालन को पूरा करने वाली शर्तों के बीच एकल कला परिणामित्र को समानांतर करते समय कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है, वह है कि समान कला अनुक्रम। 55 नंबर क्वेश्चन है कि जब दो कला या तीन कला परिपथों में प्रयोग के लिए एकल कला परिणामी श्रेणी या समांतर में जुड़े होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है तीन फेज कनेक्शन। 56 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एक एसी वोल्टेज का अधिकतम मान 340 वोल्ट है, तो प्रभावी मान की गणना करें तो ये होगा 240.38 वोल्ट। सभी मानक एसी मीटर क्या इंगित करते हैं, तो यह करते हैं वर्गमूल औसत का वर्ग मान, आरएमएस मान को बताते हैं। अब देखिए, जहाँ चर गति और उच्च आरंभिक आघूर्ण प्रमुख आवश्यकताएं होती हैं वहाँ किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है, तो वहाँ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का प्रयोग किया जाता है। अगला, किनमें से कौन सा पनबिजली संयंत्र में हाइड्रोलिक संरचनाओं का भाग है, तो वह उत्प्लाव यानी कि स्पिलवे। 60 नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकीय हाइड्रोलिक एमसीबी किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो देखिए, जो चुंबकीय हाइड्रोलिक एमसीबी होता है यह सोलेनॉइड और हाइड्रोलिक डैम्प्ड प्लंजर पर कार्य करता है। 61 नंबर क्वेश्चन है, यदि धारा और वोल्टेज फेज में है और फेज कोण शून्य है तो शक्ति गुणांक कितना होगा, तो यह यूनिटी होगा, इकाई होगा। 62 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन से एक सक्रिय घटक है, तो जीनर डायोड दोस्तों हमारा सक्रिय घटक है। 63 नंबर क्वेश्चन की डबल स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर में बाहरी केज की छड़ें किस धातु की बनी होती हैं, तो यह पीतल की बनी होती हैं। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर का, यहाँ पर कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा उपकरण स्वचालित रूप से लघु परिपथ यानी कि शॉर्ट सर्किट और अधिभार ओवरलोड के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है, वह रहता है लघु परिपथ वियोजक। 65 नंबर क्वेश्चन, यदि एक तरंग शिखर मान VPK है तो वर्ग तरंग का RMS मान क्या होगा, तो VPK होगा। चित्र में दिखाए गए एक तत्व के नियंत्रण को पहचानें, तो ये जो नियंत्रण है दोस्तों यह है हमारा दिष्टकारी यानी कि रेक्टिफायर है। 67 नंबर क्वेश्चन, आमतौर पर 100 kVA तक के निम्न क्षमता वितरण परिणामित्र के लिए किस प्रकार के शीतलन विधि का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए प्राकृतिक वात शीतलन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटा और सौर सेल किस उपकरण में पाया जाता है, तो सबसे छोटा सौर सेल उपकरण जो है दोस्तों साधारण कैलकुलेटर में पाया जाता है। डीसी मशीन में निम्न वोल्टता और उच्च धारा के लिए किस प्रकार के कुंडलन का उपयोग किया जाता है, इसके लिए किया जाता है लैप कुंडलन का प्रयोग। एलईडी का फुल फॉर्म क्या है, तो एलईडी का फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड, तो लाइट इमिटिंग डायोड करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि एक घोड़े मशीन में दो आसन्न ध्रुवों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है ध्रुव अंतराल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर किस प्रकार के रिएक्टर में जल का उपयोग मंदक और शीतलक के रूप में किया जाता है, वह रहता है क्वथन जल रिएक्टर। दो ध्रुवों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, तो इसे स्पान कहा जाता है। 74 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत आघात के पश्चात सबसे पहले क्या किया जाना चाहिए, तो जिस विद्युत स्रोत से संपर्क छूटे यह सुनिश्चित करना चाहिए। दर्शाए गए चालक की पहचान करें, तो ये जो दोस्तों जो चालक है यह है एल्युमिनियम चालक इस्पात प्रबलित। अगला है 76 नंबर का कि दो अल्टरनेटर के तुल्यकालन के लिए सही समय निर्धारण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो सिंक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ट्रैक में कितने टर्मिनल होते हैं, देखिए ट्रैक में 3 टर्मिनल होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोष प्रारूप परिणामित्र की डिजाइन में प्रतिवर्तन वोल्टता की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है, तो ये दोस्तों जो सूत्र रहता है E = 4.44 × B × A × F × 10⁻⁻⁴ होता है। 79 नंबर क्वेश्चन है कि एक परिपथ भंजक सर्किट ब्रेकर जो एक आर के समान माध्यम के रूप में या तो प्राकृतिक वायु या वात्या वायु ब्लास्ट एयर का उपयोग करता है, जिसे क्या कहा जाता है, तो वायु परिपथ भंजक यानी कि एयर सर्किट ब्रेकर कहा जाता है। 80 नंबर क्वेश्चन है कि वह पदार्थ क्या कहलाता है जिसमें कई संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को पूरे पदार्थ में विचरण की अनुमति देता है, तो रहता है हमारा सुचालक। 81 नंबर क्वेश्चन है कि दिखाए गए नियंत्रण उपकरण की पहचान करें, तो ये दोस्तों जो है हमारा कहलाता है काल नियामक यानी कि टाइमर। 82 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि यदि प्रत्येक प्रखांच में दो कुंडली यानी कि एक ऊपर और एक नीचे होती है तो इस प्रकार के कुंडलन को क्या कहा जाता है, तो इसे द्विपरत कुंडलन कहा जाता है। 83 नंबर क्वेश्चन है
कि एमसी वोल्ट मीटर की सीमा को बढ़ाने इससे इसे किससे जोड़ा जाना चाहिए, वह श्रृंखला में प्रतिरोध जोड़ा जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिकर्षण प्रारंभ मोटर प्रेरण मोटर कैसा मोटर है, तो देखिए प्रतिकर्षण प्रारंभ प्रेरण मोटर सिंगल फेज एसी मोटर है, ठीक। 85 नंबर क्वेश्चन है कि वह सामान्य केबल जो वितरकों और उपभोक्ता लोड टर्मिनल के बीच जुड़ा होता है वह क्या कहलाता है, तो वह कहलाता हमारा सर्विस लाइन। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर का, निम्न में से क्या निरपेक्ष उपकरण का एक अच्छा उदाहरण है, वह है स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर। 87 नंबर क्वेश्चन है, दो क्रमागत कुंडलन पक्षों की शुरुआत के बीच की दूरी को किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है, तो वह रहता है परिणामी अंतराल। 88 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है, तो चांद जो है दोस्तों ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। 89 नंबर क्वेश्चन है कि घरेलू उपकरण में प्रयुक्त होने वाले चालक तारों का न्यूनतम आकार किससे कम नहीं होना चाहिए, तो वह एल्युमिनियम में 1.5 mm। देखिए चित्र में दिखाया गया जो प्रतीक है ये कौन सा प्रतीक है, तो यह दोस्तों हमारा एन चैनल क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर यानी कि NFET। 3 फेज इंडक्शन मोटर स्टेटर वाइंडिंग को 3 फेज की आपूर्ति से कैसे जोड़ने पर क्या होगा, तो वह घूर्णक चुंबकीय क्षेत्र निर्मित होगा। 92 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन परिणामित्र के समानांतर संचालन की दृष्टि से एक गैर जरूरी आवश्यकता है, तो है उच्च निर्धार वाले एकल परिणामित्र के निर्माण के लिए किफायती। 93 नंबर क्वेश्चन है, कह रहे कि परमाणु विद्युत ऊर्जा उत्पादन संयंत्र में प्रयुक्त ईंधन है, तो वह है यूरेनियम। 94 नंबर क्वेश्चन, यह प्राथमिक वोल्टता 240 वोल्ट है और वोल्टता प्रतिवर्तन 0.0753 वोल्ट है, तो कोष प्ररूपी परिणामित्र के प्राथमिक वर्तनों की संख्या क्या होगी, यह होगा 3187। 95 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि यहाँ पर कि 230 वोल्ट 4 तार 3 कला प्रणाली वाले स्विचिंग बोर्ड में उदासीन तार को किस रंग में चिन्हित किया जाता है, तो वह रहता है हमारा काला। BIS के अनुसार बिजली और पंखों के उप परिपथ में बिंदुओं की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए, तो ये होना चाहिए दोस्तों 10। 97 नंबर क्वेश्चन है कि प्लेट अर्थिंग के लिए GI प्लेट का आकार निम्न में से किससे कम नहीं होना चाहिए, तो रहता है 60 सेंटीमीटर गुणे 60 सेंटीमीटर गुणे 6.35 mm। 98 नंबर क्वेश्चन है कि जब कुंडली समूहों में प्रतिकला प्रतिध्रुव कुंडली की संख्या समान होती है तो ऐसे कुंडली यानी कि वाइंडिंग को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है समसमूह। भंवर धारा का महत्व क्या है, तो देखिए भंवर धारा का जो महत्व है कि MC मीटर्स में डैम्पिंग के लिए उपयुक्त होती है। 100 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर कि यदि 10 माइक्रोफैरड संधारित्र को 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति से जोड़ा गया है तो धारिता प्रतिघात ज्ञात करें, तो होगा 318.4 ओम। वाट मीटर विद्युत किसको मापने का उपकरण है, तो वह है दोस्तों शक्ति को मापने का उपकरण है। अगला क्वेश्चन है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग वायरिंग और रनिंग वायरिंग के बीच विद्युतीय कोण कितना होता है, तो वो होता है 90 डिग्री। 103 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा गुणक एक AC परिपथ में धारा के अधिकतम मान और RMS मान का अनुपात बताता है, वह रहता है शिखर गुणक यानी कि क्रेस्ट फैक्टर। 104 नंबर क्वेश्चन है कि आमतौर पर भारतीय कारखानों में संधारित्र विधि का उपयोग किसमें सुधार के लिए किया जाता है, तो रहता है शक्ति गुणांक के सुधार के लिए किया जाता है। 105 नंबर क्वेश्चन है कि एक विद्युत परिपथ के संदर्भ में कौन सा समीकरण विद्युत शक्ति से संबंधित है, तो R = P/I² होगा। 106 नंबर क्वेश्चन है कि वायरिंग तापावरोधन प्रतिरोधक टेस्टर कौन सा है, तो वह है दोस्तों मेगर। 107 नंबर क्वेश्चन है सिंगल फेज मोटर में संधारित्र का मुख्य कार्य क्या होता है, तो फेज को विभाजित करने के लिए सिंगल फेज मोटर में संधारित्र का कार्य यही है, मतलब प्रयोग किया जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 108 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि समान विद्युत के लिए DC संचरण लाइन की तुलना में AC चालक लाइन में किस आकार के तार चालक का उपयोग किया जाता है, तो रहता है छोटा। 109 नंबर क्वेश्चन है कि 3 फेज प्रणाली के लिए सही फेज अनुक्रम किसकी सहायता से निर्धारित किया जाता है, वो रहता है फेज अनुक्रम सूचक। 110 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि इनमें से किसका उपयोग विशेष टर्मिनलों या सहायक उपकरणों में जोड़े जाने वाले तारों के सिरों को आसानी से पहचानने के लिए किया जाता है, वह रहता है हमारा वायर फेरुल। 110 नंबर क्वेश्चन है कि एक बंद परिपथ लूप के चारों ओर शुद्ध विद्युत वाहक बल लूप के चारों ओर विभव पात के योग के बराबर होता है, यह कथन किससे संबंधित है, या किरचॉफ के वोल्टेज के नियम से संबंधित है। अगला कि यदि 1.5 वोल्ट की 6 बैटरी निम्नांकित चित्र के अनुसार श्रेणी में जुड़ी हुई हैं तो दीप लैंप पर प्रयुक्त वोल्टता क्या होगा, तो यह होगा दोस्तों 9 वोल्ट।
113 नंबर क्वेश्चन है कि किसी परिपथ में वोल्टेज धारा और प्रतिरोध के बीच संबंध को निरूपित करने वाला नियम क्या है, तो है दोस्तों ओम का नियम। अगला क्वेश्चन, उस आरसी परिपथ के शक्ति गुणक का मान क्या होगा जिसका प्रतिरोध 10 ओम और प्रतिबाधा 18.6 ओम है, तो होगा दोस्तों 0.537। 115 नंबर क्वेश्चन है, कौन गैर अक्षय स्रोत में शामिल है, तो है दोस्तों लकड़ी। 116 नंबर क्वेश्चन है कि किसी भी संवाहक भाग और फ्रेम के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध किससे कम नहीं होना चाहिए, तो 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। 117 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित आरेख में दर्शाए गए डीसी श्रेणी मोटर की गति नियंत्रण की विधि की पहचान करें, तो ये जो गति नियंत्रण विधि है वह आर्मेचर प्रतिरोध विधि है। 118 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन दावानुकूलित जल रिएक्टर का एक लाभ है, वह है संकुचित कॉम्पैक्ट आकार। 119 नंबर क्वेश्चन है कि जब ओममीटर की तार खुली होती है तो सूचक क्या संकेत करेगा, वह अनंत प्रतिरोध सूचित करेगा। अब जो 120 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि निम्नांकित विकल्पों में से कौन सा प्रतीक कोष प्रारूप परिणामित के लिए प्रयुक्त एफ एंड एफ प्रकार की क्रोड आकृति को दर्शाता है, तो रहता है दोस्तों यही है हमारा पवन ऊर्जा रूपांतरण संयंत्र के लिए निम्न विकल्पों में से कौन कथन सही है, वो है कि पवन गतिज ऊर्जा का उपयोग विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। 122 नंबर क्वेश्चन है कि एक 4 ध्रुवीय अल्टरनेटर 1500 आरपीएम पर चल रहे अल्टरनेटर की आवृत्ति कितनी होगी, तो वह होगा 50 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन है 123 नंबर का, कह रहे हैं यहाँ पर कि कौन सा नुकसान ट्रांसफार्मर में नहीं होता है, तो घर्षण हानि ट्रांसफार्मर में नहीं होता है क्योंकि उसमें कोई भी घूमने वाला पार्ट नहीं होता है। निम्न में से कौन ज्वारीय ऊर्जा का एक लाभ है, तो यह सस्ता और कुशल होती है, यही ज्वारीय ऊर्जा का एक लाभ है। 125 नंबर क्वेश्चन है, एक जनरेटिंग स्टेशन जो कोयले के दहन से तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे किस रूप में जाना जाता है, तो वह भाप शक्ति संयंत्र के रूप में जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पर 126 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में किस पदार्थ में ओम के नियम का पालन होता है, तो तांबे के तार में दोस्तों ओम के नियम का पालन होता है। शुद्ध प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का किस प्रकार संधारित्र यानी कैपेसिटर काम करता है, तो अध्रुवित यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 128 नंबर क्वेश्चन, 3 फेज इंडक्शन मोटर में फॉरवर्ड और रिवर्सिंग में कितने कॉन्टेक्टर्स होते हैं, तो वो रहता है 2। 129 नंबर का क्वेश्चन है कि सिलिका जेल का उपयोग ट्रांसफार्मर में हवा के प्रवेश से हुई नमी को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। सिलिका जेल कहाँ रखा जाता है, तो वह रखा जाता है ब्रीथर में। 130 नंबर क्वेश्चन है, यदि चालक कंडक्टर के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाह का अधिकतम मान 10 एम्पीयर है तो धारा का प्रभावी मान क्या होगा, वह होगा 7.07। देखिए अगला क्वेश्चन है कि रूपांतरण अनुपात के 1 से अधिक होने पर ट्रांसफार्मर का प्रभाव क्या होगा, तो यह होगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। एससीआर के टर्मिनल में क्या क्या होते हैं, तो एनोड, कैथोड और गेट होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि समान प्रतिरोधक के माध्यम से प्रवाहित होने वाले उस प्रत्यावर्ती धारा एसी का मान क्या होगा जो दिष्ट धारा डीसी जितनी मात्रा में ही उसमें उत्पन्न करता है वो रहता है वर्ग औसत का वर्ग मान यानी कि आरएमएस मान रहता है। 134 नंबर को, यदि एक एसी परिपथ में केवल प्रेरकत्व है और वोल्टेज और धारा के बीच फेज करंट 90 डिग्री है तो पावर कितना होगा, तो वह दोस्तों 0 होगा। अगला क्वेश्चन कि बैटरी के अत्यधिक चार्ज हो जाने या डिस्चार्ज होने के कारण इलेक्ट्रोड्स का झुकना क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है बकलिंग यानी कि व्याकुंचन। 136 नंबर क्वेश्चन, यदि कुंडली प्रेरकत्व कॉइल इंडक्शन 20 मिली हेनरी और प्रचालन आवृत्ति 1000 किलो हर्ट्ज है तो कुंडलन का प्रेरण प्रतिघात क्या होगा, तो होगा 12.56 किलो ओम। 137 नंबर क्वेश्चन, करंट वोल्टेज और प्रतिरोध को मापने के लिए निम्न में से किस एक ही उपकरण का उपयोग किया जाता है, वो रहता है हमारा मल्टीमीटर। 138 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि लक्स किस पदार्थ के बने होते हैं, तो एल्युमिनियम और कॉपर के बने होते हैं लक्स। 139 नंबर क्वेश्चन की प्रवर्तक सहित एक स्विच को मशीन के किसी भाग की गति से परिचालित किया जाता है, यह स्विच क्या कहलाता है, क्या कहलाता है हमारा लिमिट स्विच। 140 नंबर क्वेश्चन है कि बीआईएस मानक के नियम 77 के अनुसार सड़क के किनारे की निम्न और मध्यम वोल्टेज लाइनों के बीच अंतर कितना होना चाहिए, तो यह होना चाहिए दोस्तों 5.8 मीटर। अब 141 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि यदि दो संधारित्र जिसमें से प्रत्येक 2 माइक्रोफैरड हैं श्रृंखला क्रम में जुड़े हुए हैं तो कुशल धारिता कितनी होगी, तो 1 माइक्रोफैरड होगी। 142 नंबर क्वेश्चन, उस घटक को क्या कहा जाता है जिसका उपयोग परिपथ में प्रतिरोध उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, वो रहता है हमारा प्रतिरोध। 143 नंबर क्वेश्चन है
किस नियम के अनुसार जंक्शन बिंदु पर मिलने वाली विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता हुआ रहता है? किरचॉफ का विद्युत धारा नियम। 144 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से पदार्थ विषम चुंबकीय हैं? वह है बिस्मथ, सल्फर और ग्लास। 145 नंबर क्वेश्चन कि डीसी संचरण लाइन में किस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो पारद आर्क दिष्टकारी कन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है। 146 नंबर क्वेश्चन है किसी कोण से सूचक पॉइंटर को देखने के कारण पढ़ने में होने वाली त्रुटियों को क्या कहा जाता है? उसे मानवीय त्रुटि कहा जाता है। 147 नंबर क्वेश्चन है कि उपलब्ध शीर्ष के अनुसार इसमें से किस प्रकार का संयंत्र पनबिजली संयंत्र का वर्गीकरण है? वह निम्न दाबोच्चता संयंत्र। 148 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन सा तत्व परमाणु संघटक का घटक है? वह ऊष्मा विनियमित्र यानी कि हीट एक्सचेंजर। अगला क्वेश्चन है 149 नंबर का, कह रहा है कि समानांतर संयोजन में जुड़े तीन से अधिक एक पथी तरंग कुंडलन को क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है बहुविध तरंग कुंडलन। 150 नंबर का क्वेश्चन है कि एक डीसी मशीन के आर्मेचर कुंडलन की डिजाइन के संबंध में अग्र अंतराल और पश्च अंतराल के योग का आधा निम्न में से किससे संदर्भित करता है? तो यह औसत अंतराल को संदर्भित करता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पूरा कंप्लीट होता है 150 क्वेश्चन। तो ये 27 मार्च 2021 का सेकंड शिफ्ट का पेपर था और इसके बाद दोस्तों हम लोग 28 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देखेंगे। तो जो भी वीडियो है, पिछला वीडियो या फिर आने वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर कंप्यूटर और इलेक्ट्रीशियन का अलग अलग है, जाके चेक कर लीजिए वहाँ पर। और जिसको पीडीएफ चाहिए वो लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करना है? तो टेलीग्राम पर आपको दोस्तों ये जो ऑब्जेक्टिव सेंटर लिखा है इसी नाम से सर्च करिएगा तो वहाँ पर ऑब्जेक्टिव सेंटर आ जाएगा चैनल, और उसे ज्वाइन कर लीजिएगा और होम पेज पर जाके फाइल्स वाले सेक्शन में से जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।